बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS न्यूज़ HD5 की नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो मेन टॉपिक है वो है फलक जावेद और सनम जावेद के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और इन दोनों बहनों और दोनों ख़वातीनों की ज़मानत की दरख्वास्तें अदालत में मुकर्रर नहीं हो रही। इनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से नहीं है, इनका ताल्लुक़ ज़रदारी ख़ानदान से नहीं है, इसलिए इन आम पाकिस्तानियों की ज़मानतों के केस नहीं लग रहे। हम पाकिस्तान की जो अदलिया का घटिया किरदार है, पहले उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। आपको पिछले 3-4 साल लेकर चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मरीम नवाज़ को ज़मानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो खातून है। तो जज साहब ये कहते कि मैं उनका पालतू हूँ, मैं उनका पालतू जानवर हूँ, इसलिए मैं अपने मालिकों को ज़मानत देने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन अफसोस, अगर आप आज उन ख़वातीनों के लिए खड़े होते तो कौम आपको सलाम पेश करती कि कहती कि बेशक एक खातून के लिए होती। लेकिन अफसोस, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो भी एक खातून है, लेकिन वो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो पाकिस्तान में आए दिन खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर खामोश है। ना पाकिस्तान में जो वजूद सियासी हालात हैं, तो पाकिस्तान की जो अदलिया, इसका हमेशा ही घटिया किरदार रहा। लेकिन इस बार तो अदलिया लेट गई है। सुप्रीम कोर्ट सबसे लेट है, जज याया अफरीदी लेट है, काजी फैज़ ईसा लेट है, अमीनुद्दीन खान लेट है, आमिर फ़ारूक लेट है, तमाम अदलिया लेट ही, सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्ला और एक जो लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया। इन 3 जजों ने खड़ा होने का प्रोग्राम किया, तो PTI के लोग और PTI की सोशल मीडिया इन 2 ख़वातीन के लिए आवाज़ नहीं उठाती थी। फलक जावेद रोज़ाना किसी न किसी लोग की आवाज़ उठाती थी। हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं फलक जावेद को ज़मानत ना मिलने की। इन पाकिस्तान की जो हमारी बेटी और बहनें, इनकी ज़मानत की जाए और फौरी तौर पर इनको रिहा किया जाए। MS न्यूज़ की नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया अब ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद भी ऐसी की जा सकती है कि अवाम खुद निकले और अपने हकूक़ के लिए निकले। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर रहें ताकि आपको अपडेट वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।